मेरी मौत के जिम्मेदार अपा, कलम, श्रेया। सो हेलो एवरीवन। नाउ गाइज, आप लोग सोच रहे हो करके कि मैं ये वीडियो की शूट कर रहा हूँ। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ करके कि बहुत सारे लोग मेरा ओपिनियन मांग रहे थे करके कि भैया इसमें आप क्या सोचते हो और आप भी अपना ओपिनियन दो। और जो भी अनुराग भैया ने जो भी चीज़ करी है, जो भी चीज़ बोली है, घर वालों से रिलेटेड, कलम से रिलेटेड एंड उसकी फियोन्सी से रिलेटेड, कलम इंक बहुत बोल रहा है कि इसमें प्रूफ दो। गाइज हम लोग ये सारे प्रूफ के बेस में आज हम बात करेंगे नॉर्मल, ठीक है। अगर कलम भैया आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ठीक है, 1-on-1 बात करते हैं। मैं देहरादून आ जाता हूँ और हम लोग लाइव आके सीधा बात करते हैं। आप कह रहे थे करके कि कोई एक ऐसा बंदा जो यूट्यूब के हैंड से आ जाओ जो कि मेरी भी बातें रख सके, मैं ये सब चीजें पोस्ट नहीं करता हूँ। तो ठीक है कलम भैया, मैं देहरादून आ जाता हूँ और हम लोग 1-on-1 बात कर लेते हैं। जो भी बातें हैं सारी की सारी, अगर अनुराग भैया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, अगर कोई बंदा 2 घंटे की जिसने वीडियो पोस्ट करी है और जिसने 30 मिनट सिर्फ रोया है ना गाइस, वो कोई भांग के नशे नहीं कर रहा है। तो गाइस कलम भैया बोल रहे हैं करके कि बाबू भैया ने हम लोगों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करा है, उन्होंने वो बहुत ही माइंड गेम खेलते हैं। कलम भैया आप मुझे बताओ कि सबसे पहले माइंड गेम कौन खेल रहा है और मैनिपुलेट कौन कर रहा है अपने सॉन्ग्स में। कह रहे हो करके कि बाबू भैया मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसने मर्डर करने की कोशिश करी। ये सारी टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। मैनिपुलेशन बाबू भैया कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हो? आप अपने सॉन्ग्स में, आपके सॉन्ग्स किस वजह से चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने अपने सॉन्ग्स वगैरह ड्रॉप करे तो वो अनुराग भैया के चैनल से ड्रॉप करे, तब हम लोगों ने आपको देखा। मैनिपुलेशन इस लेवल का आपका आज से ज्यादा सॉन्ग्स किसके ऊपर होते हैं? अगर गाइस इनके कोई अगर डाई हार्ट फैन है ना, तो कलम इनके गाने सुनना, उनके आधे से ज़्यादा सॉन्ग्स होते हैं कि लड़की ने धोखा दिया, ऐसा हुआ, नशा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बस। दूसरी चीज करके कि आप बोल रहे हो करके कि बाबू भैया नशा कर रहे हैं और तब उन्होंने वीडियो पोस्ट करी है। तो कलम भैया आप भांग के सारे नशे कर लो और 30 मिनट तक रो के दिखा दो कंटिन्यूअसली, तब हम मान जाएंगे करके कि हाँ कि भांग के नशे में इतना दम है, क्यों 30 मिनट तक रुला देता है। तो आप भी नशा करो और 30 मिनट की वीडियो आप अपने हैंड से ही पोस्ट करो, नहीं तो मैं देहरादून आ जाता हूँ। 1-on-1 बात कर लेते हैं। क्यों आप बात कर रहे हो कि सबूत दो। वो 2 घंटे की वीडियो में उन्होंने सबूत ही तो दिया है। तो कलम भैया की बहुत ही फेमस लाइन है और जो कि ये अपने गानों में लड़कियों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो कलम भैया आगे बात करेंगे। हम जो नेक्स्ट जो वीडियोस आनी शुरू होंगी वो हम आपकी रिकॉर्डिंग्स को लेकर बात करेंगे, ठीक है। हम आपकी रिस्पेक्ट को लेकर, अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू लड़कियों को लेके, कि आपके सारे गानों में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है करके कि अभी आपका मैं रिसेंटली एक गाना सुन रहा था, तो उसमें आप बोल रहे थे स्क्रीम लाउड, उसके होठ छूने लगे मेरी बीन को। ये मतलब ये लड़के के लिए बोला होगा आपने भी, है ना, लड़की के लिए थोड़ा ना बोला होगा, क्योंकि आप तो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। और आपका दूसरा सॉन्ग, उसकी बीच की लाइन, उसमें आपने ये बोला है करके कि उसमें संस्कार होंगे, ठीक है, मेरी बेटी में संस्कार होंगे। मैं आपकी बेटी को लेकर बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना किसी भी चीज को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो अभी है भी नहीं यहाँ पर। बट मैं आपके सिर्फ लाइन्स को पॉइंट कर रहा हूँ, जो आपने सिर्फ लाइन बोली है, ठीक है। आपने ये बोल रखा करके कि उसकी माँ भी ना नाचती हो इंस्टाग्राम पर, इसलिए मेरी बेटी भी नहीं नाचेगी या उसकी माँ भी नहीं नाचेगी क्योंकि उसमें संस्कार होंगे। जो लड़की इंस्टाग्राम पे डांस की वीडियो बना रही है वो एक आर्टिस्ट है, जैसे आप एक आर्टिस्ट हो। आपके गाने पे लोग, अगर आपकी मैं रीलें निकालना शुरू करूँ ना, तो आपके गानों में ही लड़कियों ने डांस करके वायरल करी है, जो आपके गानों में रीलें बना रही है, तब आपका गाना चलता है। और आप एक आर्टिस्ट हो के दूसरे आर्टिस्ट को जो डांस कर रहा है उसको आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो करके कि उसमें संस्कार नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे नाच रहे हैं। तो आप मुझे इसका भी आंसर करना। इसने घर पे बहाने दिए थे कि ये नीची जाते हैं, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। गाइस वो चीजें मैं आगे ला भी नहीं रहा हूँ। और दूसरी ये चीज करके गाइस कलम भैया बोल रहे हैं, अनुराग भैया ने बोला करके कि वो नीचे जाता है और वो चीज मैं इससे शादी नहीं करूंगा, और वो चीज वो बीच में ला भी नहीं रहे हैं, ठीक है। ये आपने अभी रिकॉर्डिंग सुनी। तो कलम भैया मुझे ये बताओ, अनुराग भैया ने अपनी वीडियो में साफ और क्लियर बोला था, जब उनके संग सव्या ने ऐसा करा था, तो इतनी जल्दी बंदा किस पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। उन्होंने 1-2 साल उसको रिलेशन में रहे, उन्होंने देखा करके कि अनुराग भैया इस चीज को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो उनके संग रिलेशन में रहे, और उन्होंने ये चीज क्लियर करी करके कि हाँ भाई मैं भले से कैसा भी हूँ, जो भी हूँ, ये लड़की मुझे संभाल रही है और ये लड़की मेरे संग एंड ऑफ द डे तक रहेगी। मैं वो वीडियो भी लगा दूंगा जहाँ पर अनुराग भैया खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई ने एटीट्यूड ढंग से नहीं करा है, यहाँ पे क्लियरली सुन सकते हो। रितिका तमाशा करना शुरू करो। भाई कौन सा मर्द अपनी औरत को ये बोलता है तमाशा करना शुरू करो, अगर वो सही होते। सुनाओ गाइस, अब कलम भैया ये बोल रहे हैं करके कि कौन सा मर्द अपनी बीवी को कहता है कि रितिका तमाशा करना शुरू करो, और अपने वाइफ को बोलता है कि तमाशा करना शुरू करो। गाइस अगर उसका छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के संग अंदर है और उस दूसरे को जिसने शादी कर ली है ऑफिशियली सबके सामने, और आप अपनी गर्लफ्रेंड के संग अंदर बैठे हुए हो, आपके घर वालों ने और आपने कॉल करके बोला घर पे करके उसको बाहर खड़ा रखो, वो बंदा 45 मिनट से या 1 घंटे से घर के बाहर खड़ा है अपनी बीवी को लेकर, और आप ये बोल रहे हो करके कि बाद में वो अपनी बीवी से ये ना बोले करके कि तमाशा करना शुरू करो। आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के संग अंदर हो। ये आपके एक ही कहने पे गेट
गेट खुल गया था जब आप वहां पे आए और अनुराग भैया और ऋतिका को लेके कब से बाहर खड़े हुए थे, तब तो गेट भी नहीं खुला। हाँ, कलम ने मैं कलम भैया को कभी नहीं, मतलब कलम भैया बहुत ऊपर है, मतलब हमारी दोनों फैमिलीज ने बहुत ज्यादा करा है। अगर मन्नू भैया नहीं होते तो शायद ये कुछ होता ही नहीं। सो गाइस, कलम भैया ने अपने चैनल पे ये डाला है करके कि ब्रो इज फ्लिप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें करके कि इतना सब कुछ जब उनकी लाइफ में चल भी रहा था तब भी उन्होंने आपको अपने व्लॉग में हीरो बनवाया है करके कि कलम ने बहुत सपोर्ट करा, कलम ने बहुत सपोर्ट करा। गाइज, ये अनुराग भैया का बड़प्पन है कि वो उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है और तब भी वो अपने भाई को हीरो बना रहे हैं। लेकिन कलम भैया आपने लेकिन नीच हरकत तो इसमें कर ही दी है। फिलहाल इसमें हम क्या बोल सकते हैं, आपकी भी रियलिटी आ चुकी है जो कि 2 घंटे तक रियलिटी है। उसमें पता चल रहा है इसकी कौन गेम्स प्ले कर रहा है। तो कलम भैया ने अपनी फैमिली को किस लेवल पे मैनिपुलेट कर रखा है तो ये भी उसमें पता चल ही रहा है गाइस। बट मेरे को ना भाई देख, आधा घंटा हो गया, मेरे को ना रिकॉर्डिंग वगैरह भी करनी है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को फाइनल डिसीजन दोनों बता दो कि क्या मैच्योर तुम्हारा दोनों का डिसीजन है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे एंड से तो खत्म है भाई, क्योंकि ये सारी भांग भोसड़े फैमिली इन्वॉल्व तेरे को कॉल। भाई ये ऊपर की रिकॉर्डिंग ना इनकी शादी से पहले की है। आई एम जस्ट लाफिंग बिकॉज ही इज सो डम भाई, इसने ये चीजें करी हैं भाई। एंड आप ये मत सोचना कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों करी है, मैंने इस रिकॉर्डिंग में बोला है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ यू कैन क्लियरली सुन सकते हो आप यहाँ पे। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं कलम भैया की। अभी आपने एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी करके कि कलम भैया अनुराग से पूछ रहे करके कि तुम दोनों मुझे फाइनल लेवल पे बता क्या होने वाला है, मतलब तुम दोनों क्या कर रहे हो, एक मैच्योर डिसीजन बता दो। तो कलम भैया मुझे ये बताओ, जो आपकी सबसे पहली जो एक्स थी, क्या आपकी उससे बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई? आपका एकदम स्मूथ रिलेशनशिप था। अगर किसी भी कपल्स के बीच में लड़ाई हो रही है तो वो नॉर्मल होती है। आप उसको बेस बना रहे हो, आपने उसको वो चीज पोस्ट कर दी अपने पॉडकास्ट अपने चैनल पे करके कि ये देखो मैं तो तब भी इनसे पूछ रहा हूँ, अनुराग पहले भी इसको छोड़ना ही चाह रहा था और अभी भी ऐसा ही हुआ है। कलम भैया लड़ाई सब में होती है और वहां पे अनुराग भैया एक्सेप्ट खुद कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। लड़ाइयाँ होती थी बीच में, बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा। मैं कहा यार ये लड़की तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं जीवन बता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची। तो क्लियरली मेरा रीजन सेफ था भाई, इफ ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड उसके चाचा ने क्लेम करा है कि ये नशे कर रहा है। सो मैंने क्लियरली डिसीजन लिया कि गेट हिम आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ही कैन डू इट टू माई पेरेंट्स ऑल्सो। भाई वो अपना मॉम या डैड को कुछ कर देगा, व्हाट विल आई हैव टू डू भाई। सो क्लियरली ओके कलम भैया, यहाँ पे आप बोल रहे हो करके कि उसके चाचा ने क्लियर करा करके कि अनुराग भैया नशे कर रहे हैं, तो आपने उन्हें घर से हटा दिया कहीं वो अपने पेरेंट्स को कुछ कर ना दे नशे की हालत में। वो बंदा 4-5 साल से अपने पेरेंट्स के संग वीडियो बना रहा है और एंड ऑफ द डे अब वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स को नशे में मारेगा। राइट, आप यही बोल रहे हो ना कि वो अपने पेरेंट्स को मारेगा, तो इसलिए मैंने उसे घर से भगा दिया। उसने हमारे कुत्ते पे भी अटैक करने की कोशिश करी है, कुत्ते पर भी अटैक करने की कोशिश। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कलम भैया, आपने नशे को लेकर अनुराग भैया को ठीक है ब्लेम कर दिया, ओके मानते हैं, ठीक है हमने मान लिया। अब आप मुझे बताओ करके कि नशे को लेकर करके बोल रहे हो और आप खुद इतने बड़े दमची हो, ये चीज क्लियर है कि आप खुद इतने नशे करते हो, आप खुद नशे सरस पीते हो, देन और भी पता नहीं कौन कौन से नशे, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। आप खुद नशे करते हो। आप जब कॉलेज में थे, आई थिंक घर से जब फीस आई थी, आप ही ने बोला था ना, अनुराग भैया ने, पता नहीं किसके हैंड से ये वीडियो आई थी कि जब घर से जब फीस आई थी तो आपने वो फीस नशे में लगा दी, कॉलेज में आपने फीस नहीं भरी, आपने पुलिस चौकी के आगे लड़ाई करी अपने पहले के टाइम पे, और तब आपको कहते चौकी पे एक दिन रहा, आपको वहाँ खाने को मिला, ठीक है, नशे के लिए आप ये सब चीज़ें करके आए हो और आप तब सोचो करके कि आपके घर वालों पे क्या बीती होगी करके आप दूसरे को बोलो करके कि नशे करता है, ये करता है। या तो आप वो खुद वो चीज़ नहीं करके आते तो हम कहते हैं यार कलम भैया बहुत साफ़ है, और अनुराग भैया को बोल दिया नशेड़ी गंजेड़ी, लेकिन कलम भैया तो बहुत साफ़ है। अगर आपकी भी हम हिस्ट्री उठा के देख लेंगे ना तो आई थिंक स्टार्ट आप ही ने करा था सबसे पहले घर पे। सर ये पहले भी दारू पी करके घर में आए थे इंटॉक्सिकेटेड। ये ऋतिका, स्पीक आउट ऋतिका। नहीं सर, घर ऋतिका बोलो 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 बोलो। नहीं सर, अपनी मर्जी से नहीं, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए ऋतिका, स्पीक अप। क्यों शांत हो? अरे नहीं माता जी, हमारे हम ये कह रहे, सुनो हम ये कह रहे तो बेटा भी आपका ही है। हाउ ही इज ट्राइंग टू यूज ऋतिका, वो ऋतिका पे चिल्ला रहा है, ऋतिका स्पीक अप, ऋतिका, वो उसे डरा रहा है, ऋतिका क्यों नहीं बोल रही है भाई? अगर उसके साथ गलत हुआ होता ना भाई, वो ये ना वो स्टोरीज पोस्ट करती है और एकदम से बोलती, लिसन टू हिज टॉक्सिक टोन भाई, वो कैसे
डरा धमका के उसे यूज़ कर रहा था। कलम भैया ने बोला है नाउ इज लेट मी शो यू करके कि थ्रेड दिया अनुराग के तो टॉक्सिक है, और करके कि वो ऋतिका को बोल रहे कि स्पीक अप चिल्ला रहे हैं। कोई बंदा अपने हक के लिए बोल रहा है और उसकी बीवी चुप है, तो वो ये बोलेगा ही करके कि प्लीज़ तुम भी बोलो, क्योंकि वहाँ पे वो अकेले पड़ गए थे। आप अपने 4 दोस्तों के संग घर के अंदर थे, आपके संग आपके पेरेंट्स थे, ये थे, और पता नहीं कौन कौन वहाँ पर था। अनुराग भैया वहाँ पे अकेले खड़े होकर लड़ रहे थे, तो कोई भी अपना मेंटल पीस आराम से खो देगा। अगर ये चीज़ें ये सिचुएशन हम फ्लिप कर देते हैं थोड़ी सी। अब अनुराग भैया अपनी बीवी के संग अंदर है, और जो कि अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, और आपको घर से बाहर कर रखा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और आप शादी करके आ रहे हो, ठीक है, और आपको 45 मिनट से घर के बाहर खड़ा कर रखा है, और फिर वो लड़ रहे हैं, तो क्या आप ऐसे बात करोगे? नहीं, ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है? क्या आप ऐसे बात करोगे या आप चिल्ला के बात करोगे? सर कोई बात नहीं, किसके साथ करी? किसके साथ करी? अरे किसके साथ करी? चाचा जी का कॉलेज, अरे किसके साथ करी? अरे भैया अगर मारे तो आप सो एक चीज़ जो मेरे को बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी क्लियरली चिल्लाते हुए दिख रही है कि खाना मत बनाओ, ये मत करो, वो करो। भाई द मेन रीज़न जो उसके पीछे है ना भाई, शादी के तुरंत बाद ये बंदा भाग गया, ये घर नहीं आया भाई, गृह प्रवेश ये कह रहा है ना हमने करने नहीं दिया भाई। आल पोस्ट दी CCTV कैमरा फुटेज। तो कलम भैया अब हम आपसे सीधा रील्स पे बात करेंगे। नाउ अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ करके कि आपने बोला है करके कि अनुराग हमसे लड़ रहा था गृह प्रवेश के दिन, अनुराग के कहते घर में नहीं आया, वो पहले ही भाग गया। जब आप लोगों ने अनुराग भाई ने ये चीज़ अपने ब्लॉग पे बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी करके कि अभी उनकी ताई जी की डेथ हो रही है, तो शायद अभी हम सीधे घर ना जाए, वो चीज़ उन्होंने सीधे ब्लॉग में बोला था, ठीक है, हम लोगों ने सबने ब्लॉग देखा। दूसरी ये चीज़ करके कि कलम भैया आप ये बोल लो करके कि हम लोग तो थाली लेके गेट पर ही खड़े थे, आप वो CCTV फुटेज जरूर पोस्ट करो, मैं अपने ब्लॉग पे डालूंगा, ठीक है, आप वो फुटेज पोस्ट करो, और अनुराग भैया से भी मैं बात कर लूँगा, जो भी होगा हम लोग सीधा बेस अब प्रूफ पे बात करेंगे। आप करो प्रूफ दो 2 घंटे की वीडियो पे प्रूफ ही तो डाल रखा है, और क्या है उसमें ये बताओ। उसमें आप अगर 2 घंटे तक अनुराग भैया सिर्फ बात ही बात करते तो हम कहते करके कि अनुराग भैया के पास कोई प्रूफ नहीं है यार, वो तो सिर्फ बोले जा रहे हैं। 2 घंटे की वीडियो है, वो पूरी 2 घंटे की उन्होंने पूरी पिक्चर बना दी है आप लोगों पे, और आप करो कि प्रूफ दो, वो प्रूफ ही तो है, और क्या है। मतलब आपकी ये चीज़, आप उनकी एक सुनने को राजी नहीं हो। आपने अपनी मम्मी को कॉल करके बोला करके कि ऋतिका को घर में खाना मत बनाने दो, ठीक है, आपकी बीफ तो अनुराग भैया से चल रही थी ना। अनुराग भैया थे, अनुराग भैया मर्डर जी थे, अनुराग भैया दमची थे, सब चीज़ अनुराग भैया कर रहे थे, मैनिपुलेट हर चीज़। ऋतिका से आपकी क्या दुश्मनी थी? आपने क्यों नहीं खाना बनाने दिया? आप ये कहते चलो ठीक है, हाँ उनको शूट करने दो, जाने दो, और आप ये करो करके कि इनको मीठा खाना है, अभी मरे हुए कुछ ही टाइम हो रहा है, उनको मीठा खाना है। तो कोई बहू अगर आपकी शादी होगी और आप अपनी वाइफ को घर पे लेके आएंगे, तो आप उससे क्या बनवाओगे? नीम के पत्तों का हलवा, यही तो बनवाओगे ना नॉर्मल। तो आप ये चीज़ मेरे को क्लियर करो। अब अगर आपके एडिट्स जो आपके जो फैंस हैं वो रील्स पोस्ट करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, अब मैं अपने हैंड से रील्स पोस्ट करूँगा। अब मुझे पता है करके कि कहाँ पे क्या चीज़ का प्रूफ आपसे मांगना है। और मेरा एक सवाल आपसे बस इतना है करके कि आपने अपनी मम्मी को कॉल करके ये क्यों बोला करके कि ऋतिका को बोलो हमारे घर से बाहर निकल जाए और उसे किचन में खाना मत बनाने दो। आपने ये चीज़ कॉल करके क्यों बोली? आप अपने चैनल पे ये भी तो प्रूफ करो ना, ये चीज़ डालो। और आप वॉइस नोट मत छोड़ना अपने चैनल पे। अब आप सीधा एक दो एक मिनट की पूरी वीडियो बना के छोड़ना, प्रूफ के संग बात छोड़ना, क्योंकि अनुराग भाई ने पूरा 2 घंटे का प्रूफ ही छोड़ा है। वो 2 घंटे तक बात नहीं कर रहे हैं, बात उन्होंने सिर्फ 30 मिनट करी है। बाकी वो जो पिक्चर बनाई है वो पूरी 2 घंटे की पिक्चर, उन्होंने हर एक चीज़ क्लियर करी है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करा है। हमें पता था आपके हैंड से भी कुछ ऐसे आएगा। आप उनकी वीडियो उठाओ और आप अपने चैनल की वीडियो उठाओ जो आप ये डाल रहे हो अपने उसमें। अब आप देखो करके कि कौन प्रूफ बेस में बात कर रहा है और कौन सिर्फ बातें भेज रहा है रात के 4-4 बजे तक। आपको इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है पता नहीं। तो मेरे पास 4-5 पॉइंट है कलमिंग भैया को लेके, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अनुराग भैया को आपने टॉक्सिक और दम चीज़ साबित करने को आप ये बोल लो करके कि अभी आज सुबह भी मैं आपकी रील देख रहा था कि अनुराग ने अगर सारी गाड़ियाँ बेच दी है तो फिर आपने वो सारा पोस्ट करा था। S1000 RR बताओ कहाँ पर है, और बाकी की कार्स वगैरह वो बताओ कहाँ पर खड़ी है, क्योंकि मनाली में तो सिर्फ हाईलैक्स और 2-3 चीज़ें खड़ी हैं। दूसरी ये चीज़ करके क्या आपने बोला है करके कि ये बंदे के पास पैसे नहीं है और ये बंदा दारू पार्टी कर रहा है। उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया, उसके भाई ने उसको छोड़ दिया, उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया। वो बंदा क्या करेगा? क्या वो बंदा पहाड़ों पे निकल लेगा, भगवत गीता पढ़ेगा? वो क्या करेगा? वो यही सब तो करेगा डिप्रेस होके। तीसरी ये चीज़ आपने अपने घर पे कॉल करके अपनी मम्मी को मना क्यों करा? चौथी ये चीज़ करके कि आप CCTV फुटेज पोस्ट करो, जो आपने बोला था कि आप थाली लेके भारी खड़े थे, आप CCTV फुटेज पोस्ट करो। पांचवी ये चीज़, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है ना, आपकी गर्लफ्रेंड से, तो वो उसमें इतना इंक्लूड क्यों है?
क्यों है, होने वाली है, वो उसमें इतना इंक्लूड क्यों है? आप ये पोस्ट कर दे कि ऋतिका का ये चल रहा है वो चल रहा है, क्या आपकी लड़ाई नहीं हुई कभी भी? हम तो अपने हैंड से पोस्ट करेंगे, और आप जितना पोस्ट करोगे मैं सबके रिप्लाई वीडियोस में ही करूंगा।